माता पिता की और अवसर मिले और गुरुदेव 60 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं तो चरण सेवा करने में कोई हर्ज नहीं है। गुरु तो नहीं मिलते चलो मान लिया, लेकिन माता पिता घर में है, थोड़ी देर माता पिता के चरणों की सेवा जरूर करनी चाहिए। और दोनों में से निर्णय करना हो कि महाराज एक बताइए तो मैं कहूँगा माँ के चरणों की सेवा करिए। थोड़ी देर माँ के पास बैठिए, उनकी पिंडली दबाइए, बहुत आशीर्वाद। हम 2-2 कौड़ी के लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद बटोरे जाते हैं। और आशीर्वाद की 3 ही टोटियां हैं जहां से आशीर्वाद का अमृत निकलता है, माँ के चरणों से, पिताजी के चरणों से और गुरु के चरणों से। इसलिए तीनों में अगर मैं श्रेष्ठतम मानता हूं तो फिर वो माँ है। माँ की थोड़ी देर बैठकर, उसको कोई लेने देने, पिता को तो बेटा बड़ा हो, पैसा कमाए, यश कमाए, पिता का एक स्वार्थ होता है कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। माँ को कोई लोभ लालच नहीं होता है। माँ तो आशीर्वाद ही देती है, बेटा दूधो नहाओ पूतो। तो जिनकी माँ, और भाग्यशाली की माँ देर तक जीवित रहती है। अगर जिनकी माँ है थोड़ी, वो मना करे नहीं 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 कोई, मैं तो बिल्कुल ठीक, तो भी मीठी मीठी बात करते करते पिंडलियों को दबाइए, बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो लेटे लेटे विश्वामित्र जी का राघव, अब एक यज्ञ ऋषि का तुमने पूरा कर दिया, एक राज ऋषि का यज्ञ भी अधूरा पड़ा है जनकपुर में, महाराज जनक का धनुष यज्ञ। तो तुम जब अधूरे यज्ञ पूरे करने आए हो तो चलो उस यज्ञ को भी पूरा करते चलते हैं। और धनुष यज्ञ नाम सुनते ही भगवान को मानसिक रूप से जानकी जी दिखाई देने लग गई। और जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति से मिलने के लिए भगवान लालायित होते। तो कहा गुरुजी आधी रात तो बीत गई, अब सो के क्या करेंगे, फिर क्वार का महीना है, क्वार में धूप बहुत तेज पड़ती है, क्वार में कहते हिरन भी काले पड़ जाया करते हैं, ऐसा करते ठंड ठंड में निकल लेते। चूंकि भगवान एकदम विचलित हो गए भक्ति से मिलने के लिए, और भक्त और भगवान से मिलने के लिए भगवान हमेशा लालायित ही रहते हैं, भक्तों से भी मिलने के लिए और भक्ति देवी से भी मिलने के लिए। यहां से आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुर की पावन यात्रा, भक्ति महारानी की महानगरी की पावन यात्रा, भक्ति के मार्ग पर प्रभु का दाहिना श्री चरण आगे बढ़ा। गोस्वामी जी ने लिखा है, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहनाई, खग मृग जीव जंतु ताहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ।
हर्षि चले मुनि वर के साथ। धनुष यज्ञ सुनते ही भगवान को जानकी जी दिखाई देने लग गई। भक्ति से मिलने के लिए भगवान लालायित हो गए। लेकिन भक्ति की यात्रा गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। भजन गुरुमुखी चाहिए, भजन मनमुखी नहीं चाहिए। बिना गुरु के भजन फलित नहीं होता। पुस्तकों में लिखे हुए मंत्र, पुस्तकों में पूरा ज्ञान लिखा है, मंत्र लिखे, विधि विधान लिखा है। पेट भरने की भी अगर शिक्षा लेनी होती है तो उन्हीं पुस्तकों को, उन्हीं ग्रंथों को किसी गुरु के चरणों में बैठकर पढ़ना पड़ता है, तब पेट भरने का सर्टिफिकेट हमको मिलता है। परमात्मा बातों से नहीं मिलेगा, परमात्मा के लिए भी गुरु की कृपा ही चाहिए। इसलिए भजन मनमुखी नहीं, भजन गुरुमुखी। गुरु के मुख से जब मंत्र आता है तो जिस मंत्र को गुरु मुख से बोलते हैं, और जो मंत्र है, मान लो शिव मंत्र आपने लिया तो शिव लोक में लाल बत्ती जलेगी। मान लो साकेत राम मंत्र लिया तो साकेत में लाल बत्ती जलेगी। मान लीजिए बैकुंठ में लिया तो भगवान विष्णु के यहाँ लाल बत्ती जलेगी। गोलोक लिया तो भगवान कृष्ण के यहाँ लाल बत्ती जलेगी। बिना गुरु के, देखिए हमारे यहाँ हल्की बात हो सकती है, आपको अटपटा लगे, प्रेम विवाह करने के बाद भी कहीं न कहीं फेरे पड़वाने पड़ते हैं, चाहे मंदिर में, चाहे कहीं न कहीं किसी न किसी पंडित जी के द्वारा उसको कानूनन मान्यता लेनी पड़ती है। तो जैसे वर के लिए भी सारे समाज के सामने एक अनुष्ठान होता है, यज्ञ वेदिका के सामने, सबके सामने फेरे लिए जाते हैं, ऐसे ही भगवान का भजन माने, भगवत प्राप्ति माने भगवान से विवाहित हो जाना, भगवान से जुड़ जाना, भगवान में डूब जाना, भगवान में रम जाना। ये ग्रंथों से नहीं होगा। ग्रंथों से तो और हमारे अहंकार की ग्रंथियां मजबूत हो जाती हैं। नहीं, हमको सब ज्ञान है, हमने सब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिया, हम सब जानते हैं। ऐसा व्यक्ति अशांत रहता है। ग्रंथ का अध्ययन करने से योग्यता बढ़ सकती है, बुद्धिमत्ता बढ़ सकती है, तार्किक शक्ति बढ़ सकती है, प्रवचन की क्षमता बढ़ सकती है, शास्त्रार्थ महारथी की पदवी भी मिल सकती है। भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे किसी की गुरु की कृपा से ही, बिना गुरु की कृपा से नहीं होता। भगवान स्वयं जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन गुरु भी, भले ही मैं जगत गुरु, लेकिन मनुष्य बनकर अब आया हूं, तो मुझे भी गुरु के शरण में ही रहना पड़ेगा, तभी भक्ति महारानी मुझे भजन प्राप्त होगा। इसलिए मनमुखी रहे। अब कई बार प्रश्न करते, गुरु कहाँ खोजेंगे, गुरु कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलेंगे गुरु? गुरु खोजे नहीं जाते। जो खोजे जाते हैं वो गुरु नहीं होते, वो गुरु घंटाल होते हैं। गुरु होते उनका दर्शन किया जाता है। बिल्कुल साधारण बोल रहा हूं। जैसे हम अपनी बिटिया के लिए वर ढूंढते हैं, यहाँ गए वहाँ गए, उन्होंने जहाँ बताया वहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए। घर में बूढ़ी दादी लेटी रहती है चारपाई पर, वो क्या कहती है, अरे काय को पाए तोड़ रहे हो, जहाँ लिखी होगी अपने आप है जाएगी। तो दादी कहती है, काय को पैर तोड़ रहे हो, जहाँ लिखी। चूंकि जैसे गुरु निश्चित होता है, ऐसे कन्या का वर भी निश्चित होता है, वहां से लिखा रहता है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन मिलेगा वही जो वहां से निर्धारित है। तो बिना गुरु के भक्ति नहीं मिलती। अब कहाँ ढूंढें? कहीं मत ढूंढिए, दर्शन करिए। गुरु खोजे नहीं जाते, गुरु के दर्शन किए जाते। जिनका दर्शन करने से मन गदगद हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, मन आनंदित हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, जिनका दर्शन करने से नेत्र छल आ जाए, जिनका दर्शन करते ही मन कहने लगे कि यही माथा टेको, इन्हीं की कृपा मिले, बेड़ा पार हो सकते। जहां से अंदर से गवाही आने लगे, ये बहुत बड़े हैं, इनके बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं, इनका आश्रम बहुत बड़ा है, इनका यश बहुत बड़ा है, इनका नाम बहुत बड़ा है, तो फिर बाद में रोते ही रहोगे, करे सब कुछ नहीं देख लिया, बड़े बड़े लोगों सब ठग हैं, कुछ नहीं। क्योंकि जो है नाम वाला, आगे आप जानते हो।
उसका कोई वेश नहीं होता, उसकी कोई योग्यता नहीं होती, उसकी आत्मा बोलती है कि हाँ ये ठीक है। जहां शीश झुक जाए, जहां हाथ जुड़ जाए, जहां घुटने टिक जाए, बात खत्म हो गई। वो कितने पढ़े हैं, किस जाति के, कितना यश है, ले लो मंत्र उनसे। भजन तो स्वयं ही करना पड़ेगा। कितने भी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, कितने ही अच्छे अध्यापक से ट्यूशन पढ़ लीजिए, कितने बढ़िया अध्यापक से क्लास में पढ़ाई करा लीजिए, लेकिन पढ़ना तो स्वयं को ही पड़ेगा ना। पाठ का तो अध्ययन स्वयं ही करना पड़ेगा ना। तो मंत्र तो जपना, तो भजन तो स्वयं ही करना पड़ेगा। लेकिन किस मुख से आया है वो परिणामकारी होता है। हिमालय की चोटी से 50 नदियां निकली हैं, 50 नदियां निकली। यमुना जी भी वहीं से निकली है, सरस्वती भी वहीं से निकली है, भिलंगना भी वहीं से निकली है, गंगा जी भी वहीं से निकली है। एक ही पहाड़ी है, सारी नदियां तो वहीं से निकली है। लेकिन गंगा सड़ती नहीं है, यमुना सड़ जाती है, बाकी सब नदियों के जल सड़ जाते हैं। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि वो गुरु के चरणों से आ रही है, वो भगवान के चरणों से, हरि के चरणों से आ रही है, गुरु के कमंडल से आ रही है। और शिव भी जगत गुरु हैं, उनकी जटाओं से आ रही है। जो गुरु के स्पर्श से आएगा, गुरु के चरणों से आएगा, गुरु के श्रीमुख से आएगा, गुरु के मस्तिष्क से आएगा, गुरु के ज्ञान से आएगा, वो कभी सड़ेगा नहीं, वही उद्धार करेगा, वही बेड़ा पार करेगा। इसलिए गुरु खोजिए मत, गुरु का दर्शन करिए। जहां अंतर आत्मा बोले, बस यही ठीक है। माथा टिक गया, बात खत्म हो गई। कितने पढ़े लिखे हैं, कितने योग्य हैं, कितना नाम यश है, कितनी उनकी जय जयकार है, कितने उनके शिष्य हैं। इस फजीयत में फंस जाओगे तो फिर आलोचना ही करते रहोगे। अरे सब देख लिया, बहुत बड़े बड़े लोगों को देख लिया, कुछ नहीं, ये सब ढोक ढपाड़ है, ऐसा है वैसा है। और इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता, गुरु निंदा से बड़ा कोई अपराध नहीं होता, संत निंदा से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। तो इस अपराध से बचना है तो प्रतीक्षा करिए। हम गुरुओं की परीक्षा लेते हैं, इनको चुर्रेट कुछ आती है कि नहीं आती है, इनको कुछ करामात आती है कि नहीं आती। तो करामात तो यहाँ फरीदाबाद के चौराहे पर बैठते हैं, को रुपए बना देंगे, कुछ और निकाल देंगे, कुछ और निकाल देंगे, फल निकाल देंगे, जो कहोगे सो निकाल देंगे। और थोड़ी देर के बाद वही अपना तहमत बिछा देता है, बाबूजी पेट के लिए कुछ सिक्के डाल दीजिए। तो ये जादूगर गुरु नहीं होते, ये ठग होते हैं, करामाते। और हम ठगों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो भगवान स्वयं गुरु के सानिध्य में जा रहे। थोड़ी दूर आगे चले, एक बहुत सुंदर आश्रम एक देख मग। एक बार जरा गुरु वंदना गा लीजिए। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। हाँ, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार। भरा जहाँ भक्ति का भंडार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। वचन अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। हाँ, मोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते
सत्य का ज्ञान, गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। वे अमृत दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। हाँ, दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, काद से हंस बनाते हैं कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान, कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान। ये तुमसे करते संत बयान, ये तुमसे करते संत बयान। गुरु सब दुख मिटाते हैं कि भाव से पार लगाते हैं। हाँ, दुख मिटाते हैं कि भाव से पार लगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। एक बार बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु खोजे नहीं जाते, गुरु का दर्शन किया जाता है। प्रतीक्षा करिए, गुरु परीक्षा से नहीं मिलते, गुरु प्रतीक्षा से मिलते हैं। आगे बढ़े, बहुत विशाल आश्रम, आश्रम एक दीख मगमाई, बिल्कुल निर्जन, पशु नहीं, पक्षी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, सेवादार नहीं, कोई गाय नहीं, बिल्कुल निर्जन। और द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर का शिलाखंड पड़ा हुआ है। भगवान रुक गए। भगवान का गुरुजी ये क्या लीला है, इतना बड़ा आश्रम और कोई नहीं, और ये पत्थर की शिला इतनी बड़ी क्या है ये। विश्वामित्र जी के नेत्र छल छला गए। राघव, जानकर अनजान बनते हो। गुरुजी मालूम होता तो पूछता क्यों। बोले गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। देखिए गुरु की महिमा देखिए, यहां से शुरू होती है। विश्वामित्र जी के आश्रम से, बक्सर में उनका आश्रम है विश्वामित्र जी का, बिहार का जो बक्सर शहर है, बक्सर जिला, वहां से जनकपुर जाने के बहुत सारे रास्ते थे। जानबूझकर विश्वामित्र जी अहिल्या जी के द्वार से लेकर गए, गौतम ऋषि के आश्रम के दरवाजे से। क्यों? क्योंकि अहिल्या जी का उद्धार करना था। वो तो नहीं आ सकती थी, उसमें तो जड़ता आ गई थी। गुरु स्वयं कृपा करके हाथ पकड़कर भगवान का ले गए, राघव इसका उद्धार कर। गौतम नारी शाप भसे और उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें, राघव इसके ऊपर कृपा करो। बड़ा मार्मिक प्रसंग है और हम सबसे जुड़ा हुआ प्रसंग है। गौतम ऋषि बड़े ऋषि थे। अहिल्या जी इनकी धर्म पत्नी थी। अहिल्या जी बुद्धि की प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने बुद्धि की रचना की और भगवान ही बुद्धि की रचना करता है। हर पिता ये चाहता है कि मेरी योग्य बेटी किसी योग्य वर के हाथ में जाए। किसके साथ इसकी शादी करूं? तो इंद्र चाहता था कि मुझसे इसकी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा इंद्र तो भोगी है, और अगर मैंने बुद्धि को भोगी को दे दिया तो सारी जिंदगी बुद्धि का दुरुपयोग भोग में करेगा। बुद्धि तो किसी तपस्वी योगी के पास जानी चाहिए। और उस समय के सबसे तपस्वी ऋषि योगी गौतम ऋषि थे। उनके साथ विवाह इसका कर दिया। विवाह होकर आ गई, बहुत आनंद से रहने लगे। लेकिन ये विश्वविद्यालय चलाते थे। गौतम ऋषि का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। तो जो विद्यालय वगैरह चलाते हैं वो जानते हैं, जब उनका कोई दीक्षांत समारोह वगैरह होते हैं तो राज्यपाल या राष्ट्रपति या इस प्रकार के लोग आते हैं डिग्री बांटने के लिए। होता है ना, आपने देखा होगा, आप सब पढ़े लिखे हो,
आपके सामने सब हुआ होगा। तो इंद्र जो है एक बार आया इनके आश्रम में। होता क्या था, त्रेता तक स्वर्ग में सशरीर धर्मात्माओं का आना जाना था। तो कभी कभी कुछ बैठकों में जब गौतम ऋषि जाते तो साथ में पत्नी को ले भी जाते थे, स्वाभाविक है। तो जो देवताओं की पत्नियां थी वो तो सुंदर सुंदर रेशमी साड़ियां और हीरों के जेवर, अच्छा माताएं तो वैसे ही, और दूसरे को चढ़ाने के लिए आपने देखा है ना, माताएं जब जेवर पहनने चाहिए शरीर से टच होना चाहिए, सोना शरीर से टच होना चाहिए। वो कहाँ निकालती हैं, सामने निकाल देती हैं पूरा का पूरा पैंडल चेन, वो सामने वाली का खून जले, ले देख तेरे पास नहीं है मेरा है, ऐसा। और कुछ नहीं है तो पल्ला इधर से उधर बार बार करेगी, कोई वो हीरे का ऐसा भी दिखाई दे जाए। तो अब ये तो बेचारी साधु की पत्नी थी, ऋषि की पत्नी, ये तो मार्किन की धोती पहन के जाती थी, नील टोट वाली भी नहीं था तो वैसी बड़ी पीली पीली सी धोती लगती थी। तो ये बोलती तो नहीं थी, लेकिन देख के मन में आता था कि अगर मेरी भी शादी इंद्र से हो गई होती, मैं विमान में आती, पैदल चलकर नहीं आती, और मैं भी ठाट वाट से होती। है तपस्वी, है पतिव्रता, लेकिन कहीं न कहीं भोग का आकर्षण का बीज इसके मन में है कि काश मेरी भी शादी इंद्र से हो गई होती, तो मैं वहां बैठी होती और विमान में उड़ रही होती। और बंधुओं, किसी भी प्रकार का बीज जब मन में गिर जाता है तो वो मरता नहीं है, वो अनुकूल मौसम की प्रतीक्षा करता है। जैसे बथुआ कभी खेत में बोया नहीं जाता, साल भर खेत में पानी दीजिए, खाद लगाइए, बथुआ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही दशहरा बीता और दिवाली का मौसम शुरू हुआ, खेत में बथुआ उगना शुरू हो जाता है। कारण बथुआ के बीज धरती के गर्भ में पड़े थे, मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप अपनी सड़कों को देखिए, इस समय सड़कों की पटरी पर कोई घास पास कुछ नहीं दिखाई देगी। मई जून में तो बिल्कुल गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही जुलाई में फुहारें पड़ना शुरू हो जाती हैं तो अगस्त सितंबर तक आते आते अनेक प्रकार की वनस्पति सड़क के दोनों ओर पटरियों पर उग आया करते। कौन, नगर पालिका ने बोया था क्या? किसी ने नहीं बोया। प्रकृति की ओर से धरती के गर्भ में बीज पड़े थे, अनुकूल मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने देखा बहुत अच्छे अच्छे लोग बुढ़ापे में जाकर बिगड़ जाते हैं, बहुत बुरे बुरे लोग कुछ समय आकर बहुत अच्छे देवता जैसे हो जाते, वो बीज का प्रभाव होता है। तो अहिल्या के मन में ये आकर्षण था कि काश मेरी भी शादी, है पतिव्रता, उसमें कोई कमी नहीं है। और हुआ क्या, एक बार इनके दीक्षांत समारोह था, इंद्र उसमें आए थे। इंद्र के भोगों के प्रति आकर्षण का बीज तो पहले से ही था। गौतम ऋषि गंगा स्नान कर रहे गए 3:30-4 बजे उठकर, और मंच पर बातचीत हो गई होगी, जो भी कारण रहा होगा, इनका मिलन हुआ। और जब स्नान करके गौतम ऋषि आए, उस समय इंद्र निकलकर बाहर जा रहे थे, तो समझ गए गौतम ऋषि, और इनको कुछ नहीं बोले। लेकिन अहिल्या ने भी देख लिया कि इंद्र को मेरे पतिदेव ने देख लिया, छुपाया नहीं, सीधे कह दिया, पतिदेव मेरी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, मुझसे तो जो होना था वो हो गया। अब मारो, पीटो, रखो, घर से निकालो, दुत्कारो, ये आपका अपना मन है, मुझसे तो जो होना था हो गया। तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया इसको कि तेरी बुद्धि, कहते रहे यार क्या बताऊं, उस समय मेरी बुद्धि पर, अकल पर ऐसे पत्थर पड़े, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा बोलते हैं ना, उस समय ऐसी बुद्धि पर पत्थर पड़ा, मेरी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। अब आपको रखना है रखो, निकालना है निकालो, शाप दे दिया। छुप कर कहीं नहीं गए, दरवाजे पर बैठ गए। और जो अपने किए हुए अपराध को स्वीकार कर लेता है, तो उस पर कृपा करने के लिए कोई साधु भगवान को हाथ पकड़कर उसके द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है, राघव इसका उद्धार करो। महापुरुषों के जीवन, किसी अहिल्या को, करोड़ों इंद्र भी अहिल्या को पतित नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसे सब लोगों के लिए मार्गदर्शन के लिए लीला की गई है कि जब मेरी जैसी इतनी पतिव्रता, इतना संयम का जीवन जीने वाली, इतने बड़े महापुरुष के साथ रहने वाली की बुद्धि भी अगर भोगों के प्रति आकर्षित हो सकती है,
तो कृपया सावधान रहिए। इसलिए सरकार को जगह जगह बोर्ड लगाने पड़े हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दोबारा नहीं होता। किसी महापुरुष के जीवन में कोई अपराध दोबारा नहीं हुआ। हमारे जीवन में अपराध मौसम की तरह बदलते हैं। वर्षा आई, जाड़ा आया, गर्मी आई, वर्षा आई, जाड़ा आया, गर्मी। जो पाप कल किया था वो याद कर रहे, वही कल करेंगे। जो कल किया था वो याद कर रहे, वही कल करेंगे। इसलिए जन्म जन्मांतर तक हमको भोगना पड़ता है, छूटता नहीं। भूल करना अपराध नहीं है, होती ही है इसमें कोई, लेकिन भूल को रिपीट करना महाअपराध। मालूम नहीं था, शादी में गए थे, हमने कोका कोला समझकर 2 घूंट ले लिया, मालूम नहीं था। लेकिन उसी रंग का गिलास अगर अगले दिन फिर हाथ में है, इसका अर्थ जानबूझकर किया जा रहा है। और जानबूझकर किए को तो भगवान भी क्षमा नहीं कर सकता, सबको भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। भगवान को भी भोगना पड़ता है, भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ता है। दशरथ जी को भी भोगना पड़ा और वसुदेव जी को भी जेल काटनी पड़ी भोग। अवश्य में ये पुण्य का अलग खाता होता है, पाप का अलग खाता होता है। पुण्य के प्रभाव से पाप नहीं कटेंगे, पुण्य का भी फल मिलेगा और पाप का भी फल भोगने को मिलेगा, ये कटता नहीं है। ये सत्संग इसी बात के लिए होता है। तो भगवान ने दाहिना चरण रखा अहिल्या पर। अहिल्या क्या, किसी ऐसी व्यक्ति क्या बड़ा आदमी आ जाता है उसका सम्मान वैसे ही बढ़ जाता है। बस पैर रखा माने, उनके आश्रम में बैठे, उनकी कुशलक्षेम पूछी, उनका अपराध शांत हुआ। अहिल्या जी ने कहा कि भगवान, जिस दिन मुझे मेरे पतिदेव ने शापित किया था, मैं बहुत रोई थी कि मेरी जरा सी भूल पर मुझे इतना बड़ा दंड दिया। लेकिन आज मुझे लगता है ऋषि क्रोध में भी शाप नहीं देता, शाप में भी आशीर्वाद ही देता है। अगर ये घटना नहीं घटी होती मेरे साथ, तो आपके श्री चरण मेरे आंगन में नहीं आते, मेरे चरण मेरे शीश पर नहीं आते। मैं आज धन्यवाद दे रही हूँ अपने ऋषि को कि मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह में माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इह ही लाभ शंकर जाना, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरे रही, परसत पद पावन। अहिल्या उद्धार कर प्रभु सीधे गंगा जी के किनारे पहुंचे। गए जहां जग पावनी गंगा, रुक गए। गुरुदेव, ऐसी दिव्य नदी तो मैंने देवलोकों में नहीं देखी, ये कौन नदी है? विश्वामित्र जी के नेत्र डबडबा गए। राघव, जानकर अनजान बनते हो बेटा, तुमको मालूम नहीं तुम्हारे श्री चरणों से प्रकटी श्री गंगा जी। क्या कोई पिता अपनी बिटिया को भूल सकता है? भगवान गंगा जी की कथा सुनना चाहते ऋषि के मुख से। और कोई भी पिता जब अपनी बेटी की महिमा की कथा सुनता है तो बूढ़े बाप के भी मधुर मधुर आंसू आ जाते हैं कि मेरी बिटिया ने मेरा नाम ऊंचा कर दिया। गाद सूत सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर महे आई। हम लोग श्री राम कथा गंगा में तो गोता लगा रहे हैं, भगीरथ की गंगा को भी एक बार गा लीजिए। गंगा जी की महिमा अच्छी लगेगी आपको। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता
कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ कण प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है, इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाएं, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। क्या इसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाएं, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। दह जाएंगे गिरि पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता